तो आज हम कुछ ऐसे नमूनों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अगर हम बहुत ज़्यादा अनलकी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Help me, nigga! यहाँ तो बेचारा आग निकलने वाली मशीन को अपने मुंह से चालू कर रहा है, लेकिन शायद समझ नहीं पाया कि जब उसने मुंह से आग निकालने वाली मशीन चालू की तभी उससे आग निकली और उसके बालों में आग लग गई। बेचारे को जब बदबू आई होगी और जब सर पे गरम गरम लगा होगा तब बेचारा जान पाया कि आग लग चुकी है। लेकिन जब तक काफ़ी देर हो गई थी, बेचारे के खोपड़ी के काफ़ी बाल जल गए थे। वो तो अच्छा हुआ बेचारे को पता चल गया, नहीं तो पूरा टकला हो जाता और शायद आजीवन टकला ही रह जाता। अब अगला नमूना। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोटा सा भैंसे की तरह दिखने वाला आदमी अपने आप को मछली समझकर थोड़े से पानी को समुद्र जितना समझकर कूद पड़ा है और बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। और ये क्या, बेचारे को बगल वाले टब में गिरना था, लेकिन इस मछली ने शायद याद नहीं रहा कि पानी आगे ख़त्म है और सूखा ज़मीन है। बेचारा गिर पड़ा और सारे के दांत भी टूट गए होंगे। अब अगला वीडियो। हमने यहाँ देखा कि एक छोटा सा बच्चा सफ़ेद रंग का छोटा सा हवाई जहाज हवा में उड़ाता है, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो हवाई जहाज़ जो ना ही किसी रिमोट कंट्रोल से चलता है, ना ही उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन फिर भी बेचारे की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वह हवा से रिटर्न मानकर आया और बेचारे के सीधा मुँह पर लगा और लड़का सीधा ज़मीन पर फ्लैट हो गया। बच्चा वाकई में काफ़ी बदनसीब है। अब अगला नमूना। यहाँ हमने देखा कि ये आदमी अपनी बच्ची को लेकर चश्मा लगाकर डाइनिंग टेबल के आगे फोटो खिंचवा रहा है, दिखा रहा है कि मेरे घर में कितनी वैरायटी का खाना बना हुआ है। लेकिन बेचारे का कुत्ता इतना ज़्यादा हरामी था कि इसकी खुशी देखी बर्दाश्त नहीं हुई और बेचारी की डाइनिंग टेबल का कपड़ा ही घसीट लिया और पूरा का पूरा खाना ज़मीन पर फैला दिया। बेचारे मालिक का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, बेचारा फोटो भी नहीं खिंचा पाया और बेकार में वीडियो बन गया, बेइज्जती अलग से हो गई। चलिए अब अगला वीडियो देखते हैं। Nigga! यहाँ हमने देखा कि ये बच्चा क्रिसमस का पेड़ सजा रहा है, लेकिन बच्चे ने क्रिसमस के पेड़ को सजाया कम और ख़राब ज़्यादा कर दिया। बेचारा क्रिसमस का पेड़ पहले ज़्यादा सही लग रहा था, अब तो बच्चे ने पूरा का पूरा नरक कर दिया। बेचारा पहले खड़ा तो था, अब तो खड़ा रहने लायक भी नहीं रह गया। लेकिन इसमें बच्चे की भी कुछ खास गलती नहीं है, वो तो बेचारा अपनी तरफ से सजा ही रहा था, लेकिन बच्चे की किस्मत ही इतनी ख़राब थी कि एक तो वो गिर गया, उसके चोट लग गई और क्रिसमस का पेड़ अलग से नरक कर दिया। यहाँ हमने देखा कि इस भारत औरत ने पहले कुछ गणित लगाई और फिर डाइनिंग टेबल पर स्विमिंग पूल समझकर उसके ऊपर कूद पड़ी। शायद इसने सोचा था कि मैं डाइनिंग टेबल पर स्विमिंग पूल की तरह तैरूंगी, लेकिन इस बेरहम औरत ने पता नहीं ये सब क्या सोचकर डाइनिंग टेबल तोड़ दी। इसने पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं डाइनिंग टेबल तोड़ दूँगी तो पता नहीं लोग खाना कहाँ रख कर खाएँगे। लेकिन पता नहीं, ये कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये औरत पूरी तरह से पागल है। यहाँ पर ये लड़की छोटे बच्चों वाली साइकिल में कूल लगते हुए तूफानी स्पीड में आ रही है और लकड़ी के गट्टे से टकराकर ऐसे ढेर हो गई है जैसे अंडरटेकर ने अपनी फटकी दे दी हो इसको। लेकिन ऐसे आदमी अंडरटेकर की फटकी खाने के बाद ही बेसुध पड़ा होता है। पता नहीं इसको कौन सा शौक चढ़ा था, छोटे बच्चों वाली साइकिल चला रही थी, वो भी अंधाधुंध स्पीड में। मुझे यहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ है। दो लड़कियाँ हैं और दोनों ने अपने एक हाथ से अपना एक टांग पकड़ी हुई है और पागलपन के चलते ज़मीन पर मुंह के बल गिर गई है। बाकी मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस कदर का पागलपन है।
यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस आंटी की किस्मत ही खराब है। बेचारी पहले साइकिल चलाती हैं लेकिन साइकिल पर बैलेंस नहीं बन पाता है तो साइकिल को छोड़ देती हैं। लेकिन जैसे ही आंटी की किस्मत ही ख़राब है, आंटी जैसे ही पैदल चलने की कोशिश करती हैं तो पैरों का संतुलन भी बिगड़ जाता है और आंटी लुढ़क जाती हैं। बेचारी आंटी की किस्मत ही ख़राब है। और नो, बेचारा लड़का वीडियो बना रहा था खेल रहे बच्चों का, लेकिन एक बच्चे ने बॉल फेंकी और बेचारी की किस्मत ही फूटी थी। बॉल सीधा बेचारे के कैमरे में आकर लगी, वो तो बच्चे के मुंह पर नहीं लगी, नहीं तो मुंह फूट गया। अब अगला नमूना। यहाँ तो जो किया इस लड़के ने किया, बेचारा मास्टर तो इतना अच्छा बैलेंस कर रहा था, बेचारा अपने आप को सीधा खड़ा रखे था, उसके बावजूद भी सर्कस दिखा रहा था। लेकिन शायद इसके स्टूडेंट को इसका ये बैलेंस देखा नहीं गया और मास्टर के सीधा सेंटर पर ही मार दिया। लगता है बच्चे का एकमात्र उद्देश्य मास्टर का ध्यान भंग करना था, इसीलिए तो उसने ना कुछ बोला, ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, सीधे अटैक कर दिया। और मास्टर बेचारा तब भी अपने आप कंट्रोल कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर का किस कदर का बैलेंस है।